मान लो तुम लोगों के पापा मर चुके हैं और माँ एक कोने में बैठकर रो रही है। सोचो कैसा लग रहा है घर में। बहुत ही ज़्यादा उदासी फैली हुई है। तुम्हारा भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा। क्या लग रहा है तुमको सबसे ज़्यादा दुख हो रहा होगा? नहीं, सबसे ज़्यादा दुख हो रहा होगा तुम्हारी माँ को। अब उनको अकेले रहना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ चुकी है। तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा, तुम लोगों की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी, घर के खर्चे की जिम्मेदारी, हर चीज़ की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? तुम्हारी माँ के ऊपर आ गई। सोचो अब तुम्हारी माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन अब ऐसा सोचो कि तुम लोगों के पापा जिंदा हैं। तुमको कितना अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम लोगों के पापा बहुत अच्छे जिंदा हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। जब तुम ये बातें सोच रहे थे तुम अपने पापा के बारे में सब कुछ भूल चुके थे कि तुम्हारे पापा कितने बुरे हैं, कितने खराब हैं, वो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कि तुम्हें मारते हैं, मम्मी को मारते हैं। क्या वो बुरे भी हैं फिर भी तुम लोग उनके बारे में अच्छा सोच रहे थे? इसी को बोलते हैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेशन, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। सब कोई अपने पापा के लिए ग्रेटफुल होता है। मैं हूँ, तुम लोग हो, और सब कोई है। सोचो जिनके पास पापा नहीं है, जिनके पापा नहीं है, उनके साथ क्या बीतती होगी, उनकी फैमिली के साथ क्या बीतती होगी। इसलिए हम लोगों को अपने पापा के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। चाहे वो बुरे हों या आपको मारते हों या फिर फैमिली में झगड़े करते हों, कुछ भी करते हों, फिर भी हर फादर अपने बच्चों के लिए ग्रेटफुल होता ही है। और ग्रेटिट्यूड एक मेटा स्किल है जिसको डेवलप करने के बाद तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तुम लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो क्यों ना हम ग्रेटिट्यूड को डेवलप करें। तो मैं तुमको ग्रेटिट्यूड डेवलप करने के ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिनसे कि तुम लोग ग्रेटिट्यूड डेवलप कर सकते हो। तो ग्रेटिट्यूड डेवलपिंग के लिए तुम लोगों को करना क्या होगा? तुम लोगों को हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना होगा। आप लोग किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आप लोग अपने फ़ोन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, अपने पापा के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, अपनी मम्मी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, अपने भाई के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। तुम हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। अपनी साबुन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, अपने जूतों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। तुम हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो जो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करता है, जिसके लिए तुम लोग ग्रेटफुल हो। और आसान भाषा में बताऊं तो ग्रेटिट्यूड वो चीज़ होती है जिसके लिए तुम लोग आभार प्रकट करो कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है, और तुम किस चीज़ के लिए आभारी हो, उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। लेकिन माना कि तुम लोगों को ग्रेटिट्यूड के बारे में पता हो गया, लेकिन हर दिन तुमको हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड होना है। ऐसा नहीं कि आपके पापा बहुत अच्छे हैं, हम सबके पापा बहुत अच्छे हैं और सबके पापा बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये नहीं कि तुम लोग डेली ही आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पापा, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मदर, मम्मी, बस हो गया भाई। हाँ, वो हम सब के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं, लेकिन इनके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं। तुम लोग किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। इसलिए नई नई चीज़ों को थिंक करो, नई नई चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो। तुम लोगों को अगर अच्छे से इस स्किल का बेनिफिट चाहिए, तुम लोग को ग्रेटफुल जर्नलिंग करनी चाहिए। तुमको पेन और काफ़ी में लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि ऐसा लिखोगे तो तुम लोगों के अंदर ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आएगी। और तुम लोग सोचते भर हो और मोबाइल में भी लिखते हो, अगर इतना सोचते हो तो इसमें कम अकाउंटेबिलिटी होगी। और तुम लोग उसमें लिखोगे पेपर में और पेन से लिखोगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, और समय लगेगा तुम लोग ज़्यादा चीज़ों को सोच पाओगे, ज़्यादा टाइम दे पाओगे, ज़्यादा देर के लिए खुश हो पाओगे। इसलिए तुमको डेली 5 ग्रेटिट्यूड थॉट्स लिखने हैं, वो भी अलग अलग। लेकिन जब तुम 5 डेली ग्रेटिट्यूड थॉट्स लिखोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कोई भी थॉट्स नहीं बचेंगे, तुम सब कुछ लिख चुके होगे। तभी से असली मैजिक शुरू होगा। बहुत अच्छा मैजिक शुरू होगा जब तुमको नए नए और विचार आने लगेंगे, बहुत अच्छे अच्छे विचार आने लगेंगे। तुम लोग घास के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, तुम लोग हवा के लिए ग्रेटफुल होने लगोगे, तुम लोग ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होने लगोगे जिनके बारे में तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी चीज़ें होती हैं और इनसे हमको लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इन चीज़ों के लिए तुम लोग आभार प्रकट कर सकते हो। ऐसी चीज़ तुम्हारे माइंड में आने लगेंगी। तो ये मैजिक होता है ग्रेटिट्यूड का। और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग अगर तुम हमेशा करते रहते हो तो तुम्हारा माइंड बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारे लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, तुम बहुत शांत बंदे बन जाओगे, तुम्हारा माइंड बहुत अच्छा होगा, तुम लोगों की लाइफ बहुत अच्छी होगी, तुम हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होगे। और तुम हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होगे, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी। तो तुम लोगों की ज़िंदगी वैसे भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो तुमको कल से नहीं, तुमको आज से नहीं, तुमको अभी से ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग शुरू कर देनी चाहिए, बहुत जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि तुम लोग जब से भी ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग शुरू करोगे उसी दिन से तुम लोगों का मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होने लगेगी, तुम लोगों की लाइफ बहुत अच्छी होने लगेगी। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग तुरंत एक कॉपी लेना और एक पेन लेना और उस पर 5 पॉइंट लिखना कि तुम किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। तुमको इस चीज़ को लिखना है और फिर इसके बाद मैजिक देखना। तुम ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाओगे जिसके बारे में तुम लोगों ने सोचा भी नहीं है। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड गाइस एंड लेव एट योर एज। बाय।